मेरा नाम फकीर सलीम है, मैं टाइम न्यूज से कहाँ है फकीर? सर आपके राइट पे जी पुछड़ी वाला। चलो मेरा ये सवाल था कि आपने बजट में बताया इस बार तो कोई नया तरक्की मंसूबा नहीं है, लेकिन 18 साल से पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और सर सबले का पाकिस्तान का नारा भी लगाते हैं आप। हर में आज भी 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो पीने के पानी से नहरों में वहाँ कुएं खुश्क हो गए, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। जो 1300 मेगावाट बिजली फराम करता है वहाँ 70 से कुछ गाँव में बिजली मुयसर नहीं है थर के लोगों को, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? आज भी थर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर बेसिक जो टेस्ट है यूरिन डीआर सीपीसी वो भी नहीं हो रही, उसकी क्या वजूहत है? थर के लिए जो थर की रॉयल्टी से मिलने वाले पैसे है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे, वो कितने हैं? डीसी साहब के पास पड़े हुए लोग कब इस्तेमाल होंगे? अजय देखिए, आपने बात की, मैं आपसे एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ, दोनों चीज़ें। एग्री इस चीज़ में करता हूँ कि यस कमी है अभी, जैसे मैंने कहा रिसोर्सेज है उस हिसाब से करता है, लेकिन आज का थर और 5 साल पुराना थर या 10 साल पुराना थर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थर के अंदर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं, थर के अंदर जो बेहतरी आई है, उस पर हमें फ़ख्र है। अगेन प्रॉब्लम्स हैं, इस पर कोई शक नहीं है जो आपने बातें की, और ये सारी चीज़ें डेमोन्स्ट्रेट की हैं थर के लोगों ने। 2008 में हम थर से शायद कोई भी सीट नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं, कोई भी सीट नहीं जीते थे, याद होगा ना आपको, 20 साल पहले। 2024 में हमने थर की सारी सीटें जीती हैं, तो कुछ तो किया होगा ना मेरे भाई। ये पॉइंट ये, मैं आपसे निगेट नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम से है, लेकिन थर आज से 10 साल पहले से बहुत बेहतर है और इंशाल्लाह ताला और बेहतरी की तरफ जाएगा। पीने के पानी के इश्यूज़ हैं तो हम उसमें फोकस हमारा और चेयरमैन साहब का यही है कि पीने का पानी दिया जाए। आपने हॉस्पिटल्स की बात की, थर का हॉस्पिटल पहले से बेहतर है, ये उसमें इश्यूज़ होंगे, लेकिन थर की कनेक्टिविटी पहले से बहुत बेहतर है। पहले तो पता ही नहीं होता था क्या हो रहा है, ना अब एक एक चीज़ की खबर आती है। तो अगेन जैसे मैंने कहा, आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये बता रहा हूँ कि बेहतरी बहुत आई है कि इस वक्त जो पानी का क्राइसिस है सिंध के अंदर, हमें पिछले, आज का मुझे नहीं पता, लेकिन कल तक के जो डेटा है, सिंध को तकरीबन 38% शॉर्टेज का सामना है और पंजाब को 11%। आज 30 है, कुछ बेहतरी आ रही है शोर मचाने के बाद। आप लोग भी पता नहीं क्यों इतना शोर नहीं मचाते यार, बाकी चीज़ों में मचाते हैं, जो सिंध की ज़रूरत की चीज़ें होती है उसमें खामोश रहते हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? ठीक है। हमने वफाक को ख़त लिखे, प्राइम मिनिस्टर का NEC की मीटिंग में रेज़ किया, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स में रेज़ किया, हमारे कौमी असम्बली के मेंबरान ने इरसा को आड़े हाथ तो लिया। ये सब चीज़ें करने के बाद 41% शॉर्टेज थी, वो घट के आज 30% हो गई है, लेकिन अभी भी 30% है, और उसके मुकाबले में अकॉर्ड के हिसाब से पंजाब 11%, 10-11% ले रहे हैं। तो ये मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के साथ नाजायज़ी है, ज़्यादती है, और इरसा को अपने काम को बेहतर करना होगा। अजीब गरीब बातें करते हैं, उधर जाके जब कौमी असम्बली के मेंबरान के सामने कहा नहीं जी ये सिंध गलत नंबर्स दे रहा है आपको, तो हमने जाम खान भी उस मीटिंग में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा अच्छा यार आप अपने नंबर्स दें, तो उन्होंने अपने नंबर्स दिए। मैंने कहा आप कैलकुलेट करो परसेंटेजेस, तो वही बनी जो हमारी आती हैं। तो वो अपने काम को उन्होंने बेहतर करना होगा इरसा को, और ये ज़्यादती मज़ीद जो है बर्दाश्त नहीं होगी हम इस पे। और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि मेहरबानी करके ज़रा इस पे भी वीलॉग करें, अच्छे अच्छे वीलॉग करें। मैं सिखाऊँ कि यार आपको सारी चीज़ें। 18 साल हो गए हैं, आप एक तरफ वसाइल में इजाफा कर रहे हैं, फिर स्कीमों में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि करप्शन में भी इजाफा उसी हिसाब से हो रहा है। पहले करोड़ रुपए में हुआ करती थी, अब अरबों रुपए में हो रही है। अभी आप एक वजह से गनी साहब वो कहते हैं कि जी मेरे बैंक में 20 अरब की करप्शन हुई है, लेकिन जिनके खिलाफ निजाम में एंटी करप्शन की केस नहीं चला रहा है, कोई उनके ऊपर खैर नहीं दर्ज हुई है। उससे पहले मेरा बासी वाला केस आपके सामने है।
तो ये इसमें सर किस तरह कंट्रोल करेंगे? आप इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, इजाफा कर रहे हैं चीजों में, लेकिन अगर इतना अरबों रुपए की देखिए, जहाँ पे भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ये इश्यूज है, मैं आपको बिल्कुल इससे आपसे डिसएग्री नहीं करूँगा, ये प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जहाँ पे भी आ रहे हैं हुकूमत उनके ऊपर सख्त इकदाम ले रही है। हमने जहाँ पे भी हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए हैं, हमने FIRs किए हैं, लोग अरेस्ट हुए हैं, आगे भी लोग अरेस्ट होंगे जो ये कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें, बट मैं ये कंसर्न मेरा भी है कि हमें इसे और कंट्रोल करना चाहिए। मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा इस बात पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको पकड़ते नहीं हैं, पकड़े भी गए हैं, पैसे भी वापस लिए गए हैं काफ़ी लोगों से। तो इंशाल्लाह ताला जो लोग जो कुछ तालाब में गंदी मछलियाँ पूरे तालाब को उनको ख़राब करने नहीं देंगे।